नेपाल सरकार का सख्त फैसला। भारत से 100 रुपये का सामान भी अब भंसार के दायरे में। तराई में बढ़ा विरोध। इसको सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि अब हम पड़ोसी देश नेपाल की नई बालेन सरकार की बात करने वाले हैं। और बात करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को पूरा देखे बिना कमेंट नहीं करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएस वर्ल्ड का जानकारी चैनल और मैं हूं आपके साथ राजू सिंह। भारत नेपाल सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। नेपाल सरकार ने अब भारत से महज 100 रुपये का सामान लेकर आने पर भी भंसार यानी कस्टम शुल्क लागू करने का सख्त निर्णय लिया है। इस फैसले को लेकर खासकर नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सरकार की ओर से इस नियम को सख्ती से लागू किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों, राजस्व वृद्धि और अवैध सामान की आवाजाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। हालांकि इस फैसले पर नेपाल की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के भी अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। कुछ दल इसे देश हित में जरूरी कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे आम जनता और सीमावर्ती जीवन शैली के खिलाफ मानते हुए पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि हर देश को अपने हित में नियम बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है। नेपाल सरकार भी इसी अधिकार के तहत यह निर्णय ले रही है। इस फैसले का असर अब साफ तौर पर जमीन पर दिखने लगा है। नेपाल के कई व्यवसायी इस नियम से खुश हैं। उनका मानना है कि 100 रुपये से अधिक के सामान पर भंसार लगने से अब नेपाली नागरिक अपने देश के बाजारों से ही सामान खरीदेंगे, जिससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। वहीं दूसरी ओर नेपाल बॉर्डर से लगे भारतीय व्यवसायी इस फैसले से नाखुश हैं। उनका कहना है कि उनका बड़ा व्यापार नेपाली ग्राहकों पर निर्भर था, जो अब लगभग ठप होने के कगार पर है। सीमावर्ती भारतीय बाजारों में ग्राहक कम होने से व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की रोजमर्रा की ज़रूरतें काफ़ी हद तक भारत के बाज़ारों पर निर्भर रही है, क्योंकि वहां सामान सस्ता और आसानी से उपलब्ध होता है। ऐसे में यह नया नियम आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति भारत से 2000 रुपये का सामान लेकर आता है, चाहे वह कोई भी चीज़ हो, तो उस पर लगभग उतना ही भंसार देना पड़ सकता है, जिससे सामान की कीमत लगभग 2 गुनी हो जाती है। गौर करने वाली बात यह है कि इस नियम में दैनिक उपयोग के सामानों को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बावजूद कई जगहों पर आम लोगों को भंसार चेक पोस्ट पर परेशान किए जाने की शिकायतें भी सामने आई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को 1 दर्जन केले पर भंसार देने के लिए कहा जाता है। विरोध में वह व्यक्ति भंसार कर्मचारियों और पुलिस के सामने ही केले को सड़क पर फेंक कर पैर से कुचल देता है। यह घटना न केवल प्रशासनिक शक्ति बल्कि मानवीय संवेदनाओं पर भी सवाल खड़े करती है और व्यापक रूप से निंदनीय मानी जा रही है। तराई क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उनकी सामाजिक और पारिवारिक जिंदगी भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। रिश्तेदारी, रोजमर्रा की खरीदारी और छोटे व्यापार के लिए वे सीमा पार आते जाते हैं। ऐसे में इस तरह की शक्ति उनके लिए बड़ी मुश्किल बन गई है। स्थानीय लोगों ने इस फैसले के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया है। उनका सवाल यह है कि जब कोई व्यक्ति विदेश से महंगे सामान जैसे 1 लाख रुपए का मोबाइल पॉकेट में लेकर एयरपोर्ट के जरिए लाता है, तो वहाँ अपेक्षाकृत कम शक्ति होती है।
लेकिन खुले बॉर्डर पर छोटे छोटे सामान पर इतना भारी शुल्क क्यों लगाया जा रहा है? फिलहाल यह मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीतिक बहस, सामाजिक असंतोष और व्यापारिक प्रभाव तीनों स्तरों पर इसके असर दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती है। अंत में, सरहदों के फैसले दिलों को न बांट पाए, सरहदों के फैसले दिलों को न बांट पाए, रिश्तों की गर्माहट यूं ही बनी रह जाए, नीतियां बदले चाहे वक्त के साथ हर बार, उम्मीद है इंसानियत का रिश्ता ना टूट पाए। धन्यवाद।